नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का स्पेशल टॉक शो जेनजी टॉक शो। इस टॉक शो में हम लगातार आपके लिए नए नए एपिसोड्स लेकर आते हैं, जेनजी की बातें लेकर आते हैं और जानते हैं कि इस दुनिया से उनका सरोकार कैसा है। क्या वो देखते हैं, किस ट्रेंड को फॉलो करते हैं और किस दुनिया में जीते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। इससे पहले हमने जेनजी की गेमिंग लाइफ की बात की थी, उससे पहले हमने जेनजी को जाना था। और आज इस तीसरे और सुपर पावर एपिसोड में हम बात करेंगे जेनजीज के सोशल मीडिया के बारे में। वो सोशलाइज तो हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे। और उसमें भी सबसे हैरानी की बात ये है कि वो सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत सेलेक्टेड। आपको ये जेनजीज हर सोशल मीडिया पे नहीं मिलेंगे। इनकी एक अपनी कैटेगरी है और ये हर कैटेगरी में जाना पसंद नहीं करते। तो क्यों है ये एक सोशल मीडिया पे, स्पेसिफाइड सोशल मीडिया क्यों है इनकी, क्या इसकी वजह है, और जिस पर ये नहीं है उसकी क्या वजह है, इस बारे में हम जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ 4 गेस्ट मौजूद हैं, जिसमें 3 जेनजीज हैं और एक हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़े हैं, रांची के जोनल आईजी अखिलेश झा सर। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय उनसे कराती हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में आने के लिए। तो आप, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जेनजीज की, तो आप ऐसे लोग हैं जो सबको जानते हैं, सारे लोगों से आप मुखातिब होते रहते हैं, सारे लोगों को। तो इनके बारे में आपको, आपकी क्या राय है? जेनजीज क्या होते हैं और उनकी दुनिया क्या होती है? जस्ट अ स्टेटमेंट। जेनजीज स्मार्ट पीपल होते हैं और टेक्नोलॉजी से इनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा हुआ है कि एक नए तरह के से मुझे लगता है, इस पे भी रिसर्च हो सकती है कि ब्रेन डेवलपमेंट में भी कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आए होंगे। जनरेशनल चेंज हमेशा से होते आ रहे हैं, हिस्टोरिकली होता है। जो जो ग्रैंडफादर और जो ग्रैंडसन होते हैं उसमें काफ़ी चेंजेस नज़र आते हैं, बट इनकी चेंजेस थोड़े ज़्यादा फास्ट है। साथ ही साथ जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इंटरनेट की दुनिया है, इसमें हम लोगों ने, जब हम लोग ऑलमोस्ट एडल्ट हो चुके थे तब हमारा एक्सपोजर हुआ, और इनका बर्थ से ही इन्होंने देखा है। तो इनके एक्सपेक्टेशंस उससे डिफरेंट है, उनका यूज करने का पैटर्न डिफरेंट है। और साथ ही साथ एक फैक्टर जो मुझे थोड़ा सा कॉशियस होने की तरफ इंगित करता है कि ये जो इंटरनेट की दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है, और लेकिन हमारा माइंड जो है डेवलप किया है मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन के तहत, तो हमारा माइंड उतना ज़्यादा इस नई दुनिया के तरफ उतना अडॉप्ट नहीं किया है या अडेप्ट नहीं हुआ है। तो उस पर इनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, दैट नीड्स टू बी स्टडीड एंड थॉट अबाउट। हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों ने उतना इसको अडॉप्ट नहीं किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने जेनजीज के पास। 3 लोग हैं हमारे साथ। सबसे पहले अंकिता, जो एमिटी से हैं। आर्यन है हमारे साथ सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से, और साथ ही मेघा है हमारे साथ, ये भी सेंट ज़ेवियर्स की स्टूडेंट है। तो चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से है कि सोशल मीडिया तो आप लोग यूज़ करते हो, बट नॉट इन अ वेरी सोशलाइज्ड मैनर। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सोशलाइज्ड होते हो, उसमें भी काफी सिलेक्टेड। तो इसको लेकर मतलब क्या रीजन, क्या है इसके पीछे? हाँ, आर्यन। तो मैं ये कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया हम लोग डिफर इतना अलग अलग इसलिए यूज़ करते हैं। जैसे आप देखोगे कि मेटा से हम लोग इंस्टा पे आ गए, तो मेटा से इंस्टा पे आने का रीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पर्सनल रीज़न ये है कि उस पर फैमिलीज आ गई थी, हमारा प्राइवेसी ब्रीच हो रहा था। ओके। तो वो एक रीज़न फैक्टर है। हाँ। तो और एक्चुअली जेन जी का एक आइरनी है कि हमारे जो अपने हैं ना वो ब्लॉक लिस्ट में होते हैं, और जो मतलब कि स्ट्रेंजर्स है वो हाँ। हमारे फ्रेंड लिस्ट में होते हैं। Yeah. ठीक है, तो ये जो एक आइडियोलॉजी का चेंज है, मेंटालिटी का जो ये गैप है, कम्युनिकेशन गैप जो आ रहा है जेन जी और उनके पेरेंट्स के बीच या सोसाइटी के बीच, तो ये भी एक रीज़न है कि सोशल मीडिया। मेघा, आप बताइए ये क्यों है? सारे, स्पेशली कुछ के पेरेंट्स तो फिर भी हैं, बट सारे रिलेटिव्स ब्लॉक होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सारे रिलेटिव्स ब्लॉक होते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, ऐसा क्यों? बेसिकली जेनजीज जो हैं, जो हम हैं, हमें नहीं पसंद है ज़्यादा ओपिनियंस अपनी तरफ। हमारे ओपिनियंस का रिस्पेक्ट हो वी वांट, बट हम पे कोई अपना ओपिनियन डाले, क्योंकि वी नो कि सबके जजमेंट्स हमें नहीं पसंद है। तो वी डोंट वांट कि रिलेटिव्स के जजमेंट्स आए, जिससे ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स इन्फ्लुएंस होंगे। वी डोंट वांट दैट, तो इसीलिए वो ब्लॉक लिस्ट में ही हैं। और एक्चुअली ना हमारे पेरेंट्स का एक वो प्रॉब्लम है कि वो लोग ना ये चीज़ ज़्यादा सोचते कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता है किसी चीज़ से, बस उनका यही दिमाग घूमता है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा करोगी तो लोग क्या कहेंगे। तो उन लोग रिलेटिव से बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, आई गेस। इट्स लाइक माई लाइफ माई रूल।
हाँ एग्जैक्टली। माई लाइफ माई लूप, मतलब इन तीनों एपिसोड में आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है इन लोगों का इससे बचना कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग तक पहुंचना ही नहीं चाहते ताकि वो कुछ कहें या फिर ना कहें। Am I right? एग्जैक्टली। तो फिर अच्छा, कौन आप लोग, मेघा आप बताइए, आप कौन कौन से सोशल मीडिया यूज करते हो? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन है, ऐसे ये सारे। स्नैपचैट, आर्यन आप बताइए। जहाँ तक मैं जानती हूँ स्नैपचैट सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, स्नैपचैट एक फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा के लिए स्पेशली है। उसमें फिल्टर्स, बहुत सारे फनी फिल्टर्स आते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो एंड आप अपने साथ फ्रेंड के साथ एक स्ट्रिक मेंटेन कर सकते हो। क्या होती है तो स्ट्रिक? ये स्ट्रिक एक्चुअली रहता है कि आपको डे टू डे लाइफ अपना लोकेशन शेयर करना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पे हो, ये शेयर करना रहता है। ये इसलिए स्नैपचैट मोस्टली यूज़ करते हैं। और ये यूज़ करने का पर्पस ये रहता है कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल में बनना है यूनिक, जो आपको सबसे अलग बनाता है। अगर आप स्नैपचैट यूज़ नहीं करते हो तो इट मीन्स आप ओल्ड वर्जन हो, जेन अच्छा, आउटडेटेड। बट एक्चुअली स्नैपचैट ना एक काफी अच्छा चीज भी सिखाता है। स्नैपचैट इसने बताया कि मेंटेन करना होता है स्ट्रिक एंड ऑल, तो उसमें ना ये चीज भी बताता है कि अगर आप उधर से भेजोगे स्ट्रिक और मैं भी भेज रही हूँ तब तक वो मेंटेन रहेगा। कोई एक भी अगर फोटोज या कुछ भेजना, अपडेट करना छोड़ देता है तो वो स्ट्रिक टूट जाता है। मींस ये ना एक तरीके से रिलेशनशिप को भी दर्शाता है कि अगर एक थोड़ा एफर्ट्स लगाना बंद कर दे तो सामने का रिश्ता भी टूट सकता है। सो बट पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम तो इस बात में भरोसा करते हैं ना कि सामने अगर रिश्ता नहीं भी निभा रहा है तो आप अपने तरफ से पूरा एफर्ट्स डालो ताकि वो रिश्ता चले। बट यहाँ तो ये चीजें पूरी ही तरह से उलट है। नहीं, उलट नहीं है। मतलब मैं द वे दे वर स्पीकिंग, मैं इस पर ज़रा रिफ्लेक्ट कर रहा था इन बिटवीन। अब पहले भी पुराने ज़माने में भी होते थे कि वी हैव 3 डिफरेंट वर्ल्ड। जैसे आपके दादाजी की डिफरेंट दुनिया होती थी, पेरेंट्स की डिफरेंट दुनिया होती थी, और जो बच्चे होते थे उनकी डिफरेंट दुनिया होती थी। इस दुनिया में आप इनवेरिएबली नहीं चाहते थे कि दूसरे का कोई इंटरफेरेंस हो, अपने बैठ के बातें होती थी और तरह तरह की चीज़ें होती थी। तो वो एक सेग्रीगेशन था। अब ये चूंकि वो रियल वर्ल्ड था, अब वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाए, मतलब इंटरनेट की दुनिया में आ जाए, तो यू सिंपली यू वांट कि ये भी जो हमारी अपनी दुनिया हो सेग्रीगेटेड हो। मतलब बड़ों की अलग दुनिया है, हमारी अलग दुनिया, हमारे दोस्तों की अलग सी दुनिया है, इनफॉर्मल दुनिया होती है, कोई कुछ कह देता है, कुछ क्या कर देता है। तो वो पार्ट मुझे लगा कि मोर और लेस ह्यूमन माइंड का जो थिंकिंग है उसी का वो एक्सटेंडेड वर्सन है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नई सोच इसमें आई हुई है। बाकी ठीक है, जो बोलते हैं कि रिलेटिव्स ब्लॉक लिस्ट में होते हैं, तो वो है, मतलब इट इज़ इन माय फैमिली आल्सो। तो आई हैव नेवर यूज्ड एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट व्हाट्सएप फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो मुझे कभी वो अप्रिशिएट मैं नहीं कर पाया, आई हैव नेवर बीन एबल टू अप्रिशिएट द यूज ऑफ इट। तो वो मैं कह सकता हूँ। बट द डार्कर साइड ऑफ दिस इज़ दैट आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, जजमेंटल लोग नहीं हो, ओपिनियन उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, बट ये आपके लिए क्या है इसमें, मतलब जो ठीक है, क्योंकि आप दूसरे के बारे में क्या सोचना। आप आपके किसी दोस्त ने इंस्टा पे ब्लॉक कर दिया, तो वो पहले होते थे ना कि उस दोस्त ने बातचीत करना बंद कर दिया, तो ठीक है, तो बातचीत हो जाता था, गाली गलौज हो गया, मारपीट हो गई, तो बातचीत बंद हो गई, फिर 15 दिन के बाद फिर शुरू हो गई। यहाँ पर यह है कि ठीक है, उसने ब्लॉक कर दिया, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो क्या आपका साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन आपके ऊपर क्या है, that needs to be studied। और एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जो भी ये जो ऐप के वर्जन्स बनाते हैं, स्नैपचैट, इंस्टा, तो वो क्यों बनाते हैं, उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा कि आप कोई स्ट्रिंग यदि बना रहा है कि ठीक है आप कनेक्टेड रहें, तो दोनों पार्टी एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, तो जो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है उसको इसकी क्या यूटिलिटी है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जितने चीज़ें आ रही हैं उसमें जो साइकोलॉजिकली दे आर यूजिंग द किड्स, तो आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, बट आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि आपको कहीं ये पढ़ाई पे तो नहीं आपके जा रहा है समय, या फिर आपके खेलने वाले समय जो है, पढ़ाई और स्पोर्ट्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, उसमें तो आपको नहीं इस चीज़ को यूज कर रहा है, और आप उस वक्त तो नहीं यूज कर रहे हैं जो काम किसी और प्रोडक्टिव वर्क में लगाया जा सकता है। एंड थर्ड पार्ट इज I have not been able to appreciate the productivity part of it. Connecting part is fine, but productivity part is not. पर ठीक है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगना और एडिक्टेड होना में फ़र्क है।
तो वन शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू इट, क्योंकि ये चीज़ें जो बनाई गई है वो बड़ा एडिक्टेड वर्सन में बनाई गई है। आप वो यू डू नॉट नो बिकॉज द ब्रेन बिहाइंड इट, द पीपल बिहाइंड इट, उनका एजेंडा क्या है, वो क्या सोच करके बना रहे हैं। यू आर बेसिकली ए कंज्यूमर। तो आपको ये लगना चाहिए कि आप किसी के कंज्यूमर तो नहीं बन रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। नाइस। तो आप लोग क्या कंज्यूमर हैं? नहीं, कंज्यूमर तो बिल्कुल नहीं है, हम्म। लेकिन जैसा इन्होंने बोला कि एडिक्टिव नहीं होना चाहिए, वो एडिक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव बहुत लोगों के लिए इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोगों का वो ब्रेड एंड बटर है, बहुत लोग कमा भी रहे हैं, जिन लोगों के पास वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो जैसे आजकल बहुत वायरल हो रही हैं रील्स, जैसे कि जो मम्मी होती हैं, दादी होती हैं, वो कुकिंग रेसिपीज डाल रही हैं, उनका रील्स बहुत वायरल होता है। हॉस्टल रेसिपीज बहुत वायरल होती हैं, तो ये प्रोडक्टिव भी है इन अ वे, जहाँ पे हमें भी नॉलेज मिल रहा है, पता चल रहा है। प्रोडक्टिव उनके लिए है जिन्हें ना प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जैसे मैं खुद के बारे में बताती हूँ, मैं गिरिडीह से हूँ, तो वो काफ़ी छोटा शहर है, ओके। और मुझे स्टार्टिंग से काफ़ी कुछ करने का शौक था, तो प्लेटफॉर्म की कमी थी वहाँ पे। बट सोशल मीडिया में मैंने खुद का पेज बनाया और अभी मेरे कितने सारे ऐसे वीडियोस हैं जो मिलियन प्लस व्यूज़ में गए, ओके। एंड आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो उसके ज़रिए काफ़ी लोगों को मेरी आवाज़ से रूबरू होने का मौका मिला, उन्हें पता चला और मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, और जिसके ज़रिए मैं अर्न भी कर रही हूँ और नेम फेम तो मिल ही रहा है। तो ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आप कंज्यूमर बनना चाहते हो या प्रोडक्टिविटी आप जनरेट करना चाहते हो। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि उससे आप इनकम भी जनरेट कर सकते हो, जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, आप उससे इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कंज्यूमर बन रहे हो या फिर आप Productive मतलब आपका माइंडसेट कैसा है, जो भी आप यूज Yeah. कर रहे हो, Yeah. जो भी सोशल मीडिया को यूज करने का आप माइंडसेट क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारी चीजों को डिफाइन करता है। Yeah. अच्छा, एक चीज वैनिश मोड, ये Yeah. आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब हर कोई वैनिश मोड यूज कर रहा है, एवरीवन, लाइक आई नो एवरीवन इज यूजिंग वैनिश मोड। तो ये क्या है? और जैसे मैं स्नैपचैट की भी हम बात कर रहे थे, वैनिश मोड तो शायद इंस्टा पे है, तो स्नैपचैट की भी हम बात कर रहे थे। तो व्हेन एवर आई बैक द चैट, like I'm chatting with you, and when I back the chat, all chats got Yeah. deleted, Yeah. and vanish mode में भी same है। Yeah. तो ये क्यों ट्रेंडिंग है, इसके क्योंकि- पीछे क्या रीजन है? क्योंकि अभी ना स्क्रीनशॉट्स बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ओके। तो ऐसा है कि यहाँ का वो पहले वाले ज़माने में नहीं था कि कुछ आंटी रहती थी, वो चुगली करने के लिए इधर उधर जा करके बताती थी कि उसने ऐसा बोला हाँ. तुम्हारे बारे में। हाँ. तो हमारे जो जेंजी है उन लोगों वो भी सेम काम कर रहे हैं, बस थोड़ा अपडेटेड वर्जन में कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट्स इधर से उधर पास होता है कि ये देखो उसने तुम्हारे बारे ये कहा, ओके। वो पुख्ता सबूत जिसे कहते हैं। तो वैनिश मूड मेनली ना इससे क्या होता है कि जो चैट्स, अगर आपने जैसा बताया कि अगर आप बैक जाओगे तो वो चैट पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है, ओके। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी देता है थोड़ा बहुत लोगों को कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते इसमें। नहीं, नहीं, एक्चुअली आपने किसी से अगर बात किया और आप अगर वो चैट को बैक करोगे तो वो चैट दिखेगा नहीं फिर वापस, वो वो delete सारे हो जाता है। चैट सर वो लॉन्ग ऑटोमेटिकली टाइम के लिए फिर वो नहीं रहेगा। अच्छा, तो जो चुगली करने वाले होंगे वो दूसरे मोबाइल से भी खींच के तो चुगली हाँ, ही कर सकते सकते हैं। हैं। कर Of course, सकते हैं, of बिल्कुल course. कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट की जहाँ तक बात है, तो शायद अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो देयर फ्लैश हाँ, हाँ, मैसेज exactly, yeah. कि सामने वाले ने हाँ, आपके चैट का तो- स्क्रीनशॉट exactly. रखा है। हाँ, अच्छा, basically- फोटोग्राफ लिया तो जैसे कि अगर हम यूज कर रहे हैं ना, तो नहीं, एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन नहीं, वो नहीं, तो सर, वो हो सकता तो है। अलग है। सर मतलब मैम बेसिकली यही है कि उसमें ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं हाँ, कि आप उस पे अंदर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर आप मैसेज शेयर कर लिए, क्योंकि सर भी देखते होंगे ऐसे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जिनमें स्क्रीनशॉट वगैरह भी वो जज वहाँ पे कोर्ट में फाइल होते हैं। तो ये मैम सब reason है। बेसिकली हमारे जनरेशन को ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, तो हम Yeah. नहीं चाहते हैं कि हम बात कर रहे हैं एवरीथिंग, लेकिन जब वो बात आ जाता है ना कि हम उनसे पूछे या कुछ, तो वी वांट कि नहीं, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। नाउ कम्स वही द trust टॉपिक, issues. ट्रस्ट इश्यूज क्यों है इतने ज्यादा? क्योंकि Genuinely- बहुत ज्यादा ट्रस्ट तोड़ा गया है। Yeah, नहीं, बड़ा Communication इंटरेस्टिंग चीज है, बट बड़ा हाँ. इंटरेस्टिंग चीज हाँ. आई जस्ट वांट टू आस्क हाँ. वन क्वेश्चन, व्हाई डू यू नीड टू ट्रस्ट एनीबॉडी? एग्जैक्टली। मे बी बिकॉज एक रिलेशनशिप या एक मतलब ट्रस्ट bond- का क्या मतलब? सर इट्स लाइक कि एक नहीं, आपको रिलेशनशिप एक बिल्ड करना है। फेमस जगह का मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर कोटेशन लिखा हुआ है कि वी ओनली ट्रस्ट गॉड, रेस्ट ऑफ अस कम अप विद फैक्ट्स। तो वहाँ पर है कि आप कहिएगा कि साहब आप हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो दिखा देगा कि ट्रस्ट हम सिर्फ भगवान पे करते हैं, आप अपनी बात बताइए।
So हाँ. why do you need to trust? Because this is because many a times crime happens because of this trust issues. ट्रस्ट आपको मान लीजिए आपने ट्रस्ट किया, दूसरे बच्चे के साथ ट्रस्ट किया, दूसरे फ्रेंड के साथ किया, और उस चीज को आप ट्रस्ट करते हुए यू हैव सेड समथिंग और यू हैव शेयर्ड समथिंग जो कि जिसका इम्प्लीकेशंस आपके इमेज पे हो सकता है, जिसका इम्प्लीकेशंस आपकी आपके life पे भी लाइफ हो पे हो सकता है सकता है, sometimes. एंड देन यू आर अफ्रेड कि साहब अब उन्होंने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है. द क्वेश्चन इज कि आप क्यों ट्रस्ट कर रहे हो? नो मैटर वेदर इट्स योर ब्रदर पे तो कई बार मैं देखता हूँ ब्रदर सिस्टर पे लोग कम ट्रस्ट करते हैं और उस व्यक्ति पे ट्रस्ट करते हैं जो परहैप्स कई बार आपने तो मिला भी नहीं है. तो उस ट्रस्ट इश्यूज पे चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्ट. नहीं बिल्कुल नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी था. तो ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट की बात, ट्रस्ट क्यों करते हैं, ये ट्रस्ट इश्यूज आए कहाँ से? अभी आप लोग कॉलेज लाइफ में हो, जस्ट फैमिली से आए हो. आई थिंक 11-12 तक हम मैक्सिमम लोग अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, फैमिली से अभी बाहर आए हैं, बट इतनी सारी ट्रस्ट इश्यूज इतने कम एज में क्यों? मैम मुझे लगता है ना कि सीक्रेट्स बहुत ज्यादा हो गए. मैम Secrets बहुत ज्यादा हो कम्युनिकेशन गए. गैप्स पेरेंट्स के Yeah. साथ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है अगर हम शेयर करेंगे तो तो शायद पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शन लगा दे या मना कर रिएक्ट दे कर दे उस या चीज रिएक्ट से। कर दे. she तो won't वो understand और मतलब वो फीलिंग्स उतने अच्छे से हम जैसा कन्वे करना चाहते हैं उन तक ना पहुंचे, शायद उनके इमोशंस हर्ट हो जाएं. तो इस तरीके से बहुत चीजें हमें अपने तक रखनी पड़ती हैं. तो अगर वी शेयर किसी फ्रेंड के साथ और फिर वो इस चीज को अलग वे से लेके कहीं बताता है या कुछ, तो फिर वही ट्रस्ट टूट जाता है. ओके, तो बट ट्रस्ट करना क्यों है, ये भी सर ने अभी पूछा कि ट्रस्ट इश्यूज तो है, चलो हमें पता है. अभी आपने बोला कि बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, तो करना क्यों है ट्रस्ट? मत करो. एक्चुअली ये मेरा ओपिनियन है कि हाँ. अगर आपको किसी के साथ कोई बॉन्ड बनाना है, ओके, तो आई डोंट थिंक कि बिना भरोसे के कोई रिश्ता बनाया भी जा सकता है. जब Exactly. तक आपको उसके साथ उस पे भरोसा ही नहीं होगा, आप क्यों बात करोगे? बात ये है ना. तो क्या बॉन्ड इतना आसान से बन सकता है? तो सिर्फ भरोसा भी इतना आसानी से कहाँ बनता है? नहीं बनना चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ ना कि आप ट्रस्ट का इशू ये तब होना चाहिए ना कि जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस रिलेशनशिप में Yeah. है, तो हाँ, आप बिजनेस exactly. रिलेशनशिप में यू डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी. भाई आप जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं और वो कहता है कि साहब ये प्रोडक्ट लीजिए, ये बहुत अच्छा है, डू यू बाय? यू डू नॉट बाय. Yeah. आप एक ब्रांडेड चीज खरीदते हो Yeah. क्योंकि ब्रांड ने उसने अपना ट्रस्ट बनाया. ट्रस्ट बनाया है और हाँ. ट्रस्ट बनाने के लिए उसने एफर्ट लगाया है, अपने रेपुटेशन स्टेक्स पे हाँ, लगाया है. ट्रस्ट इज समथिंग यू अर्न. हाँ, यू अर्न. हाँ, बिल्कुल. trust is अच्छा something अच्छा, you earn. आप सामने वाला आपको कहता है कि साहब ये फोटो तुम शेयर कर दो, यू डू नॉट बिलीव मी, तो आप उसको बोलोगे कि भाई तुम ये फोटो हमारा शेयर करने के लिए तुम अपनी बिलीफ से बता रहे हो, इट्स बेटर टू ब्लॉक दैट Block पर्सन. them. और यदि Yeah. फिजिकल Yeah, वर्ल्ड yeah. में आपके साथ यदि है तो गिव हिम मल्टीपल स्लैप्स. ठीक है, क्योंकि मैं मेरा ओपिनियन हमेशा रहता है कि इट्स नॉट कि आप उस दुनिया में मत रहिए, बट हैव लाइक जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उससे फिजिकल वर्ल्ड में भी बात करिए और मिलिए. बिल्कुल. सो दैट अदरवाइज क्या है कि आप उस आदमी का सही चीज पहचान नहीं पाओगे. Real हम face. लोग रियल Real जैसे face. हम लोग कई बार फोन पे बात करते हैं तो सीरियस इशू होता है तो हम लोग बात करते हैं, नहीं 1-to-1 बात One to करेंगे. one. हाँ. वाई 1-to-1 बात करेंगे कि जब उस प्रपोजल को हम रखेंगे तो सामने वाले का चेहरे का भाव, रिएक्ट करने का तरीका, उससे हमें पता चल जाएगा कि वेदर ही वांट्स टू डू दैट और नॉट. तो सिमिलरली फिजिकल वर्ल्ड में वो आपके साथ है कि नहीं उसको जरूर जोड़िए. हाँ, like we see virtual understanding is 99% fake. हाँ. रील और रियलिटी में काफी ज्यादा काफी डिफरेंस difference होता है. है. डिफरेंस ये होता है कि आपका परसेप्शन है. आप यदि उसको फिजिकल वर्ल्ड में देखोगे तो उसको आप बेहतर अप्रिशिएट कर पाओगे. मतलब उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट टू मतलब ये कोई एजुकेशन वो नहीं है, लेकिन माय पॉइंट इज कि दैट आप जिसको वर्चुअल वर्ल्ड में मिल रहे हो आप नहीं जानते हो कि देयर आर पीपल हु आर रोमिंग अराउंड एंड दे आर जस्ट लुकिंग फॉर प्रे. तो आपको पता नहीं है ना, आप जेनजी हो, कोई पता नहीं 50 साल का आदमी है या कौन आदमी है, अनस्क्रूपलस एलिमेंट है, वो घूम रहा है आपसे, आपकी पैटर्न स्टडी कर रहा है, आपके बिहेवियरल पैटर्न को स्टडी कर रहा है, एंड देन सडनली यू रियलाइज कि यू हैव बीन ड्यूप्ड. तो ऑलवेज हैव अ कनेक्ट विद बोथ फिजिकल वर्ल्ड एंड देन रियल वर्ल्ड. और वर्चुअल वर्ल्ड में ना फिल्टर का जमाना है आजकल, और ये जो फिल्टर है ना वो चेहरे के साथ साथ ना इंटेंशन पे भी लगे रहते हैं, तो पता नहीं चलता कि किसके चेहरे पे सिर्फ फिल्टर है या इंटेंशन. Yeah. और अभी तो एक नया ट्रेंड शायद अवतार का भी आया है, योर Yeah. अवतार इमेज. Yeah. एग्जैक्टली तो DP में everybody is using Yeah. अवतार इमेज एज डीपी. तो वो तो पहले तो कम से कम थोड़ा बहुत पता भी पता चलता भी था चलता शक्ल से,
चेहरा देख के लोग Yes, बहुत कुछ yes. एज्यूम भी करते थे, बट अभी अवतार इसने तो सब कुछ खत्म कर दिया है। वी डोंट नो इवन कि वो सामने वाला वो 10 साल का है किस या वो age का 70 है। साल का है, हाँ, लाइक उसकी Fake क्या बनने intention- लगी हाँ, Fake IDs exactly, इसीलिए पूरी ऐसी तरीके तो से बनी। फेक है। तो फिर अब आप लोग, जैसे कि ये बातचीत हुई, तो अब आप लोग का सोशल मीडिया को लेके क्या कुछ कुछ सोच में बदलाव आया, या कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, वी शुड गिव इट अ चेंज अ बिट और मोर? इट अ चेंज इन अ वे कि ये प्रोडक्टिव ही है। अभी तक ऐसा एडिक्शन नहीं है कि अननोन लोगों से बात करने का एडिक्शन हो रहा है या उसको पूरे दिन लगे हुए हैं तो रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रोडक्टिव है बिकॉज एज आई सेड लोग अर्न कर रहे हैं उससे, बहुत लोगों के बारे में पता चल रहा है। बहुत सारे न्यूज़ हमें पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही आता है, ट्विटर पर ही आता है, उसके बाद हम लोग टीवी वगैरह पे देखते हैं या न्यूज़पेपर पे नेक्स्ट डे आता है। तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है, बट सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसका भी इसका है। भी है। मतलब सोशल मीडिया को जब तक आप कंट्रोल कर रहे हो तब तक ठीक है, जब सोशल मीडिया आपको आपको control कंट्रोल करना करना शुरू करते हैं तो फिर वो चीज गलत डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया कुछ ऐसा चीज है ना कि वो हमेशा गलत चीज नहीं सिखाता। सोशल मीडिया काफी सारे ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज को भी कवर करता है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम में ऐसे कई सारे बीजेपी जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, ये लोग अपना एक पेज बना रहे हैं और उसमें ना वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ओके, और फिर सोशल इश्यूज भी देखिए तो काफी सारा ऐसा, सर आपको मैं बताना चाहूंगी कि इंस्टाग्राम में ऐसे कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें कई ऐसी महिलाएं होती है जो कहती है कि उनके साथ ऐसा घरेलू हिंसा हुआ है, जैसे वो अगर वो दिल्ली से हुई या जहां से भी, तो उस क्षेत्र के जो भी पुलिस ऑफिसर्स वो होते react हैं, करते हैं। है ना, तो तुरंत वो एकदम से फॉलो अप लेते हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि उन्हें जस्टिस मिला है। तो ऐसा सोशल कॉज को भी काफी I agree with you कि it has many positives, एग्जैक्टली But negative. many positives, but आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो तो उसको उसके लिए आप वेल एजुकेटेड होना चाहिए। एग्जैक्टली Yes, सर, yes. साथ ही एक्सेसिव साथ यूज साथ ही physical. साथ क्या है कि आपको कुछ हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग साइबर हाइजीन या सोशल मीडिया हाइजीन करने Yes, की sir. बात करते हैं कि कैसे यूज करें, नहीं करें, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसके डिमेरिट्स हो सकते हैं। एक और जो चीजें अभी नई डेवलप हो रही है वो डीप फेक की हो रही है। आप लोग भी पढ़ बहुत रहे ज्यादा। हो, एआई बहुत जनरेटेड ज्यादा। डीप फेक हनी है। ट्रैप से तो हनी ट्रैप। हनी ट्रैप से डीप फेक जो बन रहे हैं तो वो आपके बहुत ज़्यादा वीडियोस या बाकी चीज़ें रहेंगे उस प्लेटफॉर्म पे, तो आपका मिसयूज हो सकता है। तो बेसिक फंडामेंटल चीज़ मुझे जो लगता है कि आप में एक होना चाहिए क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति, इंक्विजिटिव माइंड, एंड देन जो ट्रस्ट का इशू से ही मैं बताता हूँ कि भाई आप कोई चीज़ को क्वेश्चन करिए पहले। मतलब ये बचपन से हम लोगों के यहाँ नहीं सिखाया जाता, बट इट शुड बी लाइक कोई भी चीज़ कोई कह रहा है तो पहले डाउट करिए, क्वेश्चन करिए। वो आपको पढ़ाई के केस में भी होता है, कोई थ्योरी पढ़ा रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में बता रहा है, यू क्वेश्चन इट, व्हाई इज इट हैपनिंग दिस वे, ये अदर वे क्यों नहीं हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपकी मेंटल फैकल्टी इतनी मैच्योर्ड होगी जिससे आपको पता रहेगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। एक पार्ट जो मुझे लगा बीइंग पेरेंट्स, और मेरी बच्चियां भी, आई एम फादर ऑफ 2 daughters, तो वो भी जेन जी ही हैं। तो जो आप ये कहते हो ना कि पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन का, अब होता क्या है कि बचपन जब आपका रहता है तो 12, 13, 14 साल तक के बच्चों को थोड़ा सा पेरेंट्स थोड़ा हार्श भी रहते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है। क्यों पढ़ने के लिए बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है कि उनको पता है कि आप पढ़ेंगे तो भविष्य में आगे कुछ बनेंगे, और आप नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य में कुछ नहीं बन पाएंगे। सो दे आर एबल टू फोरसी द फ्यूचर बेटर देन यू। जैसे बच्चा और बड़े में फ़र्क क्या होता है कि छोटा बच्चा है, यदि वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन को टच करेगा तो उसको नहीं पता है कि क्या होगा, वो तो इंक्विजिटिवनेस से टच कर रहा है। बड़े उसको मना करते हैं कि बेटा मत करो, क्योंकि इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगती है। तो बचपन में आपको गाइड करते हैं, पेरेंट्स आपको बताते हैं। जब आप बड़े होते हैं तो वो माइंडसेट में ही आपको लगता है कि पापा तो मना करेंगे या मदर मना करेंगे। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर इस वर्ल्ड में, जब आप कह रहे हो, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी हैव बेटर कम्युनिकेशन विद योर पेरेंट्स। क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ आपके, मतलब ये आप कार्डिनल ट्रूथ के रूप में मान सकते हो कि पेरेंट्स छोड़ करके, मतलब माता पिता को छोड़ करके आपको तीसरा कोई आदमी आपका भला नहीं Yes, चाहेगा। I agree with Yes, that. I sir, agree with that. exactly. आपका हस्बैंड भी आपका भला नहीं चाहेगा, हो सकता है देयर कैन बी सर्कमस्टांसेस, अदरवाइज डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होते। आपकी वाइफ भी हो सकती है कि आपका उतना भला नहीं चाहे, मतलब उसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं। Yeah, yeah. Yes, sir. वाइफ में हो सकते हैं, ब्रदर में एक्सेप्शंस हो सकते हैं, फ्रेंड्स में तो हमेशा एक्सेप्शंस रहते हैं। पेरेंट्स ही एक ऐसा चीज़ है जो कार्डिनली ट्रू है कि कुछ भी आप करोगे ना तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपका भला चाहेंगे,
ये संभावना हो सकती है कि उनका कंसेप्ट का जो भला होगा और आपके कंसेप्ट के भला में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव बेटर कम्युनिकेशन विद देम। आप उनको डिस्कस करिए, बताइए, क्योंकि आज का दिन में लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, Yes, sir. तो पेरेंट्स वुड ऑल्सो लाइक टू बी मोर इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड, एंड उनको भी एक्सपोजर नहीं है, rather than discussing it with some unknown person and getting duped because of that. ये सर Yes, sir. मैं सर से एग्री होना चाहूँगा। मैं अपनी मम्मी का बात बताना चाहूँगा कि मॉम को पहले फ़ोन यूज़ करने भी नहीं आता था, तो मैंने उनको धीरे धीरे बताया कि ऐसा होता है, वैसा जनरेशन गैप था वो ख़त्म करना था मुझे। तो वो बात हुआ, उन्होंने फेसबुक, इंस्टा, नेटफ्लिक्स ये सब पे ऑपरेट करना सीख लिया, क्या करते क्या, एंड अब वो मेरी मम्मी नहीं रही, वो अब मेरी फ्रेंड बन चुकी है। अच्छा। तो इट तो हैपेंस कि ये- मतलब वही जैसा ही सेड कि पहले दे मतलब उनको भी टाइम लगता है, जैसे 10-12 वाले टाइम में आई वाज वेरी डिस्टेंट अपनी मम्मी से, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि बहुत स्ट्रिक्ट है, डांटेंगी एंड एवरीथिंग। देन मेरा 2 छोटा भाई भी है, तो उनके साथ भी सेम था, बट अब एज आई एम ग्रोइंग तो हर छोटी डिटेल उनके साथ शेयर करना, बैठ के डिस्कस करना, ये करे वो करे, तो वो गाइड करती हैं, उनको अच्छे से पता है। इट्स लाइक अब ज़्यादा उनसे कनेक्टेड है। तो आई अंडरस्टैंड कि वो एज के साथ, वो टाइम के साथ भी पेरेंट्स भी लिबरल हो जाते हैं कि वो, बट वही है कि फिर लगता है कि अपने इतने सारे प्रॉब्लम्स जैसे करियर इश्यूज हो, पढ़ाई के हो, हर कुछ मम्मी पापा को बताकर स्ट्रेस क्यों देना, तो रैदर देन वहाँ शेयर करें, फ्रेंड्स के नहीं, साथ इसमें शेयर आपको कर लें। बताएंगे कि आपके पेरेंट्स वुड लव, ठीक है, They will be a better mentor than anyone else. Yeah. and then क्योंकि, they would जब- like to help। हाँ, और exactly. और पेरेंट्स की दुनिया, मैं बता दे रहा हूँ कि पेरेंट्स की दुनिया जो है बहुत छोटी होती है। हाँ, उस पेरेंट्स की exactly. दुनिया में जो बच्चे होते हैं ना, वो उनके वही वो पूरी सूरज दुनिया और होती चांद है। होते हैं, ठीक है, बाकी दुनिया उनका कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। Yes, sir. हाँ, यू आर सो बिल्कुल। इम्पोर्टेंट टू देम, Yes. एंड एज यू ग्रो, हम लोगों की तरफ हम्म। संस्कृत में कहावत है ना कि वो 16 वर्ष के बाद को बच्चों को आप अपना मित्रवत व्यवहार हाँ, करिए। दैट इज हाँ। लाइक वंस यू हैव रीच्ड एज कि आपका मेंटल फैकल्टी ग्रो कर चुका है, ये तो ग्रो करता है ना, Yes, किसी का sir. 16 में हो जाता है, किसी का 18 में हो जाता है, 18 किसी का में होता है। 19 में होता है। Yes, sir. वंस यू आर मैच्योर्ड, तो आपको पेरेंट्स आपसे बात करते हैं, घर के डिसीजंस आपसे लेके डिस्कस करके लेते हैं। तो आई थिंक ऑलवेज हैव देम और कीप देम एज योर मेंटर, एज योर सपोर्ट, हाँ, क्योंकि exactly. क्योंकि आपके करियर का सबसे ज्यादा इफेक्ट, और चाहे वो अच्छा इफेक्ट हो या बुरा इफेक्ट हो, वो Parents, डायरेक्टली family. इनडायरेक्टली उन्हीं पे पड़ता है। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा अगर कोई हेल्प हो सकता है, सबसे अच्छा करियर कोई मेंटोर हो सकता है, गाइड हो सकता है, तो पेरेंट्स ही हो सकते हैं। माइट बी कि बहुत सारे साइंटिफिक और टेक्निकल रीजन में ना हो, बट एक पूरा एस्पेक्ट देखे तो सबसे ज्यादा वही हो Emotional सकता है। support उनसे जैन जी मिलता के है। लिए एक और टच स्टोन मैं दे रहा हूँ। आपका कोई दोस्त है कि नहीं है, आप जब खुश होते तो वो खुश होता है कि नहीं, ये पता कर लो। इफ यू डू समथिंग गुड, वेदर योर फ्रेंड इज हैप्पी और नॉट, सही में खुश है कि नहीं है, ठीक है, वो जेलस है। Jealous है। देखिए, आपके दुखी में वो तो सब कोई दुखी हो सब कोई, जाएगा, हाँ, ठीक है, आपकी खुशी में खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन यू कैन आइडेंटिफाई। रियल फ्रेंड इज वेरी 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 Very रेयर। हाँ सर, आज के टाइम में तो ये तो बहुत मुश्किल हो गया। एनी टाइम, किसी भी टाइम में, किसी भी परिस्थिति में It's रेयर rare. होते हैं। तो रियल फ्रेंड्स को आपको डिफरेंट टाइम में टच करिए, आइडेंटिफाई करिए, और सबको दोस्त बनिए। और लाइक्स वाइक्स का पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, आई डू नॉट नो, इट्स बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर अप्रिसिएशन Yeah, एंड pleasing people. प्लीजिंग। वायरल होने के लिए। हाँ, viral मतलब वायरल का देखने की चीज मैं बता रहा हूँ, मतलब इफ यू वांट टू बिकम लाइक द Yeah. पीपल शुड कंसीडर यू सो इम्पोर्टेंट, तो आप क्यों नहीं बने आइंस्टीन बने, Yeah. फिनमैन बने, इस तरह की चीजें बने कि लोग आपको रविंद्रनाथ टैगोर बने। आप छोटे छोटे चीज करके यदि आपके मिलियंस और बिलियंस ऑफ व्यूज हो रहे हैं, तो somehow you are being used। मेरा ये Yes. मेरा लाइक ये अभी point वो है। हर गली गली इन्फ्लुएंसर्स का काफी ट्रेंड है, हर गली में नए इन्फ्लुएंसर्स हाँ, पाए जा रहे हैं। and then look at their life ना, कि आप कितने दिन तक Right. इन्फ्लुएंसर रह सकते हैं। ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का होता है। आई डू नॉट Exactly. नो वेदर यू पीपल हैव स्टडीड और नॉट, बट दिस इज बीइंग डन इन यूएस एंड वेस्टर्न मार्केट, कि वो एक नया आइडेंटिफाई करते हैं लड़के को, फिर उसको ग्रूम करते हैं कि अच्छा सिंगर है, फिर उसके एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हैं। तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड एंड यू सडनली रियलाइज कि ही सिंग्स वेरी वेल, जबकि आप बाद में कंपेयर करोगे तो बताओगे ये तो नॉर्मल आदमी की तरह, बट द वे द होल इकोसिस्टम हैज बीन क्रिएटेड, Created. कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर देता है। तो Yes, आप Yes. आप लोगों का माइंड क्या है ना, इजीली इम्प्रेशनेबल है, Influence, हाँ, इन्फ्लुएंस influence इजीली हो किया सकते जाता हैं। तो हैव दैट इंक्विजिटिवनेस, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, कि भाई ये दिखा रहा है क्यों हो रहा है,
go deep into it. एक famous thinking का principle है, I don't know whether you people know it, first thinking का principle. तो वो first principle of thinking है. अगर हम इस कॉन्सेप्ट से निकल जाएंगे तो काफी चीजें अपने आप ही क्वेश्चनेबल हो जाएगी. जैसे Yes. हमारा कोई भी फ्रेंड, अगर हमने किसी की, बहुत एक छोटी बात है, अगर हमने किसी से कुछ शेयर करा तो इफ इज नॉट सैड तो हमारे सामने वो बहुत हैप्पी भी नहीं दिखता. कोई अच्छी चीज है तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आती. बट आप क्या होता है ना, अगर वो कुछ भी रिएक्ट किया तो मतलब लेट इट गो, ठीक है. Yeah. तो ये चीजें छोड़ो, मतलब इससे क्या होगा ना, काफी ज्यादा फिल्टर्स रियल लाइफ में लगा पाओगे कि हाँ, क्योंकि अगर लेट गो करना हम एक बार छोड़ देंगे ना, चीजों को हम ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, उनके रिएक्शंस को, तो फिल्टर्स हमारे रियल लाइफ में लगेंगे. फिर आप लोग फिल्टर कर पाओगे कि whom to keep and whom to let go. Let go. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. माय लास्ट क्वेश्चन टू यू जेनजीज कि आप एक बात बताओ, जैसे कि ये सोशल मीडिया है, तो हाउ कैन दे कम अप विथ योर एक्सपेक्टेशंस एंड योर यूजेस? मतलब अर्निंग वे में तो है, कनेक्टिविटी में भी है, क्या और कोई तरीका है जिससे ये आपके यूज को, आपके एक्सपेक्टेशन को, आप जो एक्सपेक्ट करते हो, जैसे स्नैपचैट इज ऑल अबाउट फिल्टर्स एंड चैट्स, इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट रील्स, तो क्या ये सब आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट अप करते हैं? और करते हैं तो फिर कैसे, और नहीं तो फिर कैसे नहीं? इट्स लाइक करते हैं और शायद नहीं भी करते हैं, क्योंकि अब जैसे सोशल लाइफ है, इट्स नॉट कि मिल के बात करते हैं. हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया है कि मिल के बात करना या बर्थडे विश करना है तो मिल के करने से बेटर है यार वो ट्रेंड Story ही लगा खत्म दो. हो गया, वो ट्रेंड वो खत्म मिल हो कर गया. वो जो रियल वाइब थी ना, वो अब टेक्स्ट पे आती है कि इमोजी भेज दो हैप्पी बर्थडे एंड अ इमोजी सेइंग या यू आर हैप्पी काइंड ऑफ. कॉल नहीं करते, पहले था कि कॉल कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, Exactly. शाम में मिलते हैं. वो अब जो वैसा नहीं बचपन है. में नहीं था कि वो नाश्ते के प्लेट में समोसा, केक और मिठाई वो सब होते तो थे, gift वो अब में ले इमोजी, लिया. अब वो हाँ, इमोजी, वही हाँ, गिफ्ट्स exactly. है, ले लिए. स्टिकर्स हाँ, है, gifts, लाइक स्टिकर्स exactly. है, वो और- एक्सचेंज कर चुका हाँ, है. और अपना. लोग ना हर बार अपडेट होते जा रहे हैं. जैसे कि पहले एक ट्रेंड था कि कॉल करते थे, कॉल करना छूटा तो टेक्स्ट, और अब टेक्स्ट भी नहीं करते, स्टोरी लगा देते हैप्पी बर्थडे, दैट्स And we it. are also satisfied उससे. It's not कि if they are not putting story तो फिर that will फिर fake मैं भी us. तुम्हारा वो कि सिर्फ- फिर आप लगा रहे हो स्टोरी मेरे बर्थडे पे तो आई पुट, इफ नॉट तो फिर दोनों exactly. तरफ से वो नहीं पहले होगा. नहीं था कि अच्छा वो मेरे घर की शादी में आया था तभी मैं इनवाइट करूंगा और तभी मैं उसके घर ये गिफ्ट लेके जाऊंगा. वही अभी जेंजी वाला है कि अच्छा मेरा स्टोरी लगा रहा है, ओके देन मैं भी लगाऊंगा. तो ये वाला केस अभी चल रहा है. बस बात ये है कि हम लोग भी उसी जनरेशन से ही बिलोंग कर रहे हैं. बस अपडेटेड थोड़ा वर्जन, अपडेटेड अपडेटेड वर्जन. चुगली इस वर्जन जेंजी में भी होता है सर. बेसिक सब कुछ. ह्यूमन माइंड मैंने इसीलिए शुरू में कहा ना कि हाँ. मिलियंस ईयर डेवलपमेंट बिल्कुल. है हाँ. और ये प्रोग्रेशन है, तो सडनली तो 30 साल में ह्यूमन माइंड नहीं बदल पाएगा. तो वो उसी जो कैपेबिलिटी है ह्यूमन माइंड का, वो नया टेक्नोलॉजी को ये टेक्नो adapt और कर रहा है. अपडेटेड वर्जन है. हाँ सर, हाँ. बेस Techno वही updated है, version. इट्स जस्ट अपग्रेड हो रहा है वो Upgrade. सर टाइम सर के साथ. दैट रिश्ता वही सोच नहीं. ओके. तो इस खास शो में हमने जाना कि आखिर क्या होती है इसके पीछे की माइंडसेट, क्यों जेनजीज खास सोशल मीडिया को यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूजर्स के पीछे उनके एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, डिमांड्स क्या होती हैं, और साथ ही उसके पीछे उनकी सोच क्या है, इस बारे में हमने जाना. और लगातार हम जेनजीज से बात करते आ रहे हैं, लगातार उनके बारे में जानते आ रहे हैं. अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और जानेंगे इनके जीवन के एक नए एस्पेक्ट के बारे में, और पता करेंगे कि उस एस्पेक्ट को लेकर और एक नई दुनिया के बारे में ये क्या सोचते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं.